अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। आज आपके साथ 2 से 3 अहम तरीन गुफ्तगू करनी है और ख़बरें भी हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। देखें, बड़ी ही इस वक्त बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तानियों के लिए, और जहाँ से भी इतलात आ रही हैं वहाँ पे लोगों के लिए यही है कि इमदाद चाहिए, उन्हें मदद चाहिए, रोटी चाहिए, बैठने के लिए जगह नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, खुश्की नहीं बची। ऐसे बाज़ इलाके हैं, लोग फंसे हुए हैं। इमरान खान साहब ने भी आज दौरा किया है और इस तरह से शहबाज शरीफ ने भी दौरा किया है। आर्मी चीफ़ भी दौरे कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, वो कराची पहुँचे हैं। तो इसी तरह से सिंध, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, आप ये देखें कि पाकिस्तान के चारों सूबे जो हैं इस वक्त शदीद तरीन सैलाब की लपेट में हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने ये भी कहा कि ये इमरान खान साहब तक पैगाम पहुंचाएं या उन्हें ये बात करनी चाहिए कि वो डोनेशन इकट्ठी करें। लेकिन उसका इमरान खान साहब ने जवाब तो दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं डोनेशन इकट्ठी करूं और कर सकता हूं, लेकिन मुझे पहले देखना है कि ये जो सारा मामला है ये क्या है और वो कैसे लगनी है और किस तरह लगानी है। लेकिन एक और बात बता दूं, जो इमरान खान साहब ने ये जो उनका हकीकी आज़ादी का एक सिलसिला है, जो मार्च चल रहा है, एहतजाज चल रहा है, जो हकीकी आज़ादी हासिल करनी है, उस हवाले से भी फ़ंड रेजिंग आज थी। लेकिन उसका एक बाकायदा तौर पर कन्फर्मेशन आई कि इमरान खान साहब ने वो रोक दी है और कहा है कि आप अभी वो डोनेशन इकट्ठी ना करें। लेकिन इसके ऊपर ये है कि बहुत सारे लोग कंसर्न हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी, वो कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत को तो 1 टका नहीं देंगे। ये पहले भी सैलाब ज़दगान के पैसे खा गए हैं, अर्थ को एक जो आया था उसके भी पैसे खा गए, हमें एतबार नहीं है। हाँ, अगर इमरान खान साहब चाहें तो वो हम उन्हें देंगे, लेकिन वो अपने तहीं भी, बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो जो दोस्त अहबाब हैं जहाँ भी, उन्हें भेज रहे हैं ताकि उन लोगों तक मदद की जा सके। लेकिन आपको पता है कि एक मैकेनिज़्म हो, और इमरान खान जैसा शख्स अगर कॉल दे दे कि आपने डोनेशन करनी है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोग जो इमरान खान साहब पे ट्रस्ट करते हैं वो डोनेशन देना शुरू कर देंगे। तो ये तो एक सूरत हाल थी। लेकिन दूसरी ये है कि इस सैलाब को मजाक नहीं समझना, और ना ही इसको आपने पसे पुश डालना है। जितना इसको हम पुश कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जितना इसके ऊपर हम कोशिश कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो करना चाहिए। क्योंकि जो हालात हैं वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तिनकों की तरह जो भी चीज़ सामने आ रही है वो बहती चली जा रही है। जो सैलाब आया हुआ है वो कई ख़ानदानों को उजाड़ चुका है, लोगों को जमा पूंजियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, यानी कि बेबसी का एक आलम है लोग। और मेरी मुखय्यर हज़रात से ये दरख्वास्त है, आप में से जितने भी आप सुन रहे हैं, कुछ अगर कर सकते हैं तो आप लाजमी करें। अगर आपने जितने, अगर आप $500 देते हैं या ₹500 देते हैं, आप उसको डबल कर दें और कोशिश करें कि आपकी इमदाद वहाँ जो मुस्तहिक है उस तक पहुँच सके। लेकिन इसके साथ साथ 1-2 और चीज़ें हैं। अब ये सैलाब के मामले को उजागर किया है या यहाँ पे आए हैं, तो 1 हफ़्ते के लिए सुनने में यही आ रहा है कि मामला जो है, जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो थोड़ी सी कूल डाउन रहेंगी। इमरान खान साहब को फंसाने की आपको पता है कि हर तरह से कोशिश हुई। अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तौहीन अदालत का केस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है, ATC का केस चल रहा है। इस तरह से उनके जो लोग हैं वो मुकदमात इस्लामाबाद में भुगत रहे हैं, उनके ऊपर FIRs कटी हुई हैं, ज़मानतें तो मिल गई हैं। लेकिन मसला ये है कि आपको आना जाना, सारा फोकस आपका वहीं रहता है। सहाफ़ियों को उठाया हुआ है, वो भी अभी तक कस्टडी में हैं, और कुछ अफेयर्स हो गए हैं, कुछ बाहर से चले, यहाँ मुल्क से बाहर चले गए हैं। यानी कि एक जो कह सकते हैं ना कि वो सही कहा है आरिफ उमरी भट्टी ने कि घुटन ज़दा माहौल है, और इस घुटन ज़दा माहौल में आप बात नहीं कर सकते। आप अपना मैसेज जो है या जो आप इंफॉर्मेशन है, आप देखें, एक किसी पार्टी को सपोर्ट करना या उसके मौक़िफ़ की तायद करना, ये एक किसी भी पॉलिटिकल वर्कर का या कोई सहाफ़ी भी है, वो भी अगर किसी को सपोर्ट करता है, उसकी आइडियोलॉजी उसे पसंद है और वो समझता है कि उसकी आवाज़ इतनी मौसर है कि वो अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों में अवेयरनेस पहुंचा सकता है, तो उसको करने दी जाए। लेकिन यहाँ मसला यह है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कितना बोलना है और क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम फेस कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का जो एक मीडिया है
एक साइड तो है जो इस वक्त बड़ी हामी बनी हुई है और उनकी गोद में जाके बैठे हुए हैं, लेकिन एक तबका है, एक ग्रुप है जो ये समझता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के कहने पे हम ये नहीं कहेंगे कि जनाब ये अच्छा है, ये बुरा है। अगर हम किसी को पहले बुरा समझते थे, देखें तो आज भी उन्हें हम बुरा समझ रहे हैं। और अगर उनकी कोई सपोर्ट कर रहा है तो हम ये भी कहेंगे कि अगर आप उन बुरों की सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ना करें। आप हमारी वीडियोस या जितने भी हम जो एक साइड पे खड़े हैं उन एंकर्स की या सहाफ़ियों की या डिजिटल क्रिएटर्स की आप जाके गुफ्तगू सुने, उनकी वीडियोस सुने, उनका एक मौक़िफ़ सुने, उनका एक स्टांस देखें, तो आज भी वही है, वो बदला नहीं है। हम कल भी इन जमातों के ख़िलाफ़ थे। हम समझते थे कि ये पाकिस्तान की बुराई की जड़ हैं, इन्हीं की वजह से ये जो सारी ये 2 नंबरियाँ हैं, ये इन्होंने सही काम नहीं किए। तो हम देखिए सैलाब में भी फंसे हुए हैं, तो इस मुल्क का कुछ नहीं बनना। तो आज भी हम यही कह रहे हैं कि ये जो हैं हम इन्हें नहीं कभी भी कबूल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल की जड़ यही लोग हैं। और ये कैसे हो सकता है कि जिन्होंने मसाइल खड़े किए हैं वो उस मसाइल को हल भी करेंगे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो इमरान खान साहब एक बुनियादी तौर पर एक वो लीडर हैं जो इन सब के साथ के ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो हमें लगता है कि हम इसलिए उनके साथ खड़े हों। अब मैं जो आपको 2-3 चीज़ें बता रहा था वो यही था कि देखें इस वक्त सूरत हाल जो एक पूरी कैंपेन लॉन्च की गई थी इमरान खान साहब के मजहबी कार्ड, फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगी, फिर उसके बाद उनके दोस्तों को उठाना, उन तक पहुंचना, तो 1 हफ़्ते के लिए जो ऑपरेशन है वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो 1 हफ़्ते तक या मज़ीद 10 दिन भी हो सकते हैं, 20 दिन भी हो सकते हैं। तो अभी तक जो हम तक इत्तलात हैं वो यही है कि इमरान खान साहब की अभी ना गिरफ़्तारी का ये सोच रहे हैं और ना ही अभी कोई नाअहली वाला जो मामला है वो आगे चल रहा है। हाँ, सितंबर के आप 15 तारीख के बाद या 20 तारीख को फिर आप देख सकते हैं कि एक नया जो शोर है वो दोबारा से उठेगा, दोबारा से मामला चलेंगे, फिर जो है वो ऑपरेशन दोबारा से शुरू हो जाएगा जो एक चल रहा है। तो उसमें फिर इमरान खान साहब अभी भी देखें वो अपनी तमाम तर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो ये तय कर चुके हैं कि जितनी हो सकें वो सैलाब ज़दगान के हवाले से वक्फ करें, वहाँ पे उनको सपोर्ट करें, उनकी जो मसले हैं वो हाईलाइट करें। क्योंकि जो आपने देखे हैं मनाजिर वो मैं तो देख के दहल गया हूँ, जिस तरह से लोग पानी में बह रहे हैं। और वो एक 5 भाइयों वाला बरखान वाला कुछ सिलसिला चल रहा है, वो मैंने पता कराया। वो दोस्त थे जो पत्थर के ऊपर खड़े थे और 3 घंटे तक उन तक मदद नहीं पहुंची। वो दोस्त थे, वो भाई नहीं थे जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है। लेकिन 5 जानें थी, कीमती जानें थी जो मदद के लिए खड़े रहे, नहीं पहुंच सकी तो वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। इसी तरह से मैंने फैमिलीज़ को भी देखा है कि वो भी जा रही थी। तो मनाजिर जो हैं वो बग़ैर किसी के ऊपर तनकीद किए हुए, ये कुदरती आफत है, आई हुई है, अभी जो भी मामला है, अभी जो तनकीद है वो साइड पे कर देते हैं। लेकिन ये है कि इन तक पहुंचना चाहिए, इनको यहाँ से मुश्किल से निकालना चाहिए। हमारा बुनियादी मतम नज़र ये होना चाहिए। तो ये सूरत हाल है सर पाकिस्तान में इस वक्त। मैंने कहा कि आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू भी कर ली जाए। एक तो ये इमरान खान साहब के वाले से मैंने आपको बता दिया है कि ये जो 10-15 दिन हैं आपको उस तरह से जो कहते हैं ना कि एक पूरा डंडा टाइट करके मारा हुआ होता है, वो अब थोड़ा सा साइड पे हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की हुकूमत को, सबको समझ आ रहा है कि इसको मजाक नहीं समझना या इसको लाइट नहीं लेना। जितनी तबाही फिर चुकी है वो जब नुकसान सामने आएगा, जब लाशें यहाँ से निकलेंगी, जब चीज़ें सामने आएंगी तो आंखें आपकी अकल दंग रह जाएगी कि कितनी बड़ी बर्बादी जो है वो फिर गई है। लोगों की जो ज़िंदगियाँ थीं वो तबाह हो गई, जो जमा पूंजियाँ थीं, जो घर बड़ी मुश्किल से बनाए थे या जिसने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके एक गाड़ी ली थी, वो ख़त्म हो चुकी है। वो फिर से उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे आज से 10-20 साल पहले मौजूद था। लोगों के पास अब कुछ नहीं रहा, यानी कि वो बेआसरा हो चुके हैं, वो बेयारो मददगार हो चुके हैं। तो आखिर में फिर मैं वही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पाकिस्तान हम सब का है। पाकिस्तान के लिए जितना हो सकता है आप अपनी माली मदद करें। देखें, किसी की तरफ ना देखें, कोई डोनेशन मांग रहा है, नहीं मांग रहा। आपको जो बेहतर लगता है, जो लगता है कि यार यहाँ तक ये बात पहुँचनी चाहिए, यहाँ तक मैं इसको दूँगा तो ये पहुंचा देगा,
आप उस तक रब्ता करें, उन तक पहुंचने की कोशिश करें। जितना हो सके अपने घरों के दरवाज़े खोलें, जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो वक्त है जब हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर ये वक्त ना जाने कब आता है, कब ये दोबारा से अल्लाह ताला माफ़ करे ऐसी आफत नहीं आनी चाहिए। अभी जो इस वक्त सूरत हाल है, ये आप इसको लाइट ना लें, ना ही इसे आप ये समझें कि बस हो जाएगा। हुकूमतों की तरफ ना देखें, हुकूमतें करते कराते जब तक पहुँचेंगी उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये मेरी भी ज़िम्मेदारी थी और मैं इसको ज़िम्मेदारी के तौर पर ये वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक शख्स भी आप में से कोई डोनेशन देता है या कोई ऐसा काम करता है कि जिससे सैलाब ज़दगान की मदद होती है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो फ़र्ज़ था वो पूरा हो गया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस रिक्वेस्ट पर, हम्बल रिक्वेस्ट को आप इसको सीरियस लेंगे और कोशिश थोड़ी सी करेंगे ताकि पाकिस्तानियों की मदद की जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।